आमतौर पर ग्रेनाइट पत्थर को उसके रंग या उत्पत्ति स्थान के अनुसार जाना जाता है। ग्रेनाइट अलग अलग मोटाई में मिलने के कारण उपलब्ध ड्राइंग के अनुसार पत्थर की मोटाई माप लें। इसमें निर्दिष्ट माप से 1 मिलीमीटर तक हेरफेर चल सकता है। प्राकृतिक तत्व होने के वजह से ग्रेनाइट स्लैब में फिशर या बिदर रह सकता है, जो देखने में दरार जैसा है, पर यह ग्रेनाइट की प्राकृतिक लक्षण है। फिशर ग्रेनाइट की वेन बराबर होती है, लेकिन क्रैक या दरार कोई भी दिशा में हो सकता है, जो कि पत्थर टूटने की निशानी है। उपयोग होने वाले ग्रेनाइट पत्थर में दरार या क्रैक नहीं रहना चाहिए। ग्रेनाइट स्लैब में कैविटी या छेद भी नहीं रहना चाहिए। ग्रेनाइट में स्थायी रूप से स्टेन्स या धब्बे मौजूद हो तो उसे कार्य में ना उपयोग करें। अच्छे क्वालिटी के ग्रेनाइट के रंग और पैटर्न में एक यूनिफॉर्मिटी या संगति रहती है। हालांकि प्राकृतिक कारणों की वजह से ग्रेनाइट के ग्रेन साइज, रंग और पैटर्न में अंतर आना स्वाभाविक है। पत्थर उपयोग करने के दौरान इस विषयों पर ध्यान दें। ग्रेनाइट पत्थरों में रंग का अंतर होने से उसे एक जगह पर ना बिठाएं। काउंटर टॉप में लगने वाले पत्थरों को उपलब्ध नक्शे के अनुसार काटा जाता है और तैयार किया जाता है। यहाँ काउंटर टॉप में बिठाए गए ग्रेनाइट पत्थर की साइज 2800 बाय 630 मिलीमीटर और मोटाई 20 मिलीमीटर है। ग्रेनाइट काटने में वैद्युतिक आरी उपयोग होता है, इसलिए पत्थरों को जमीन से थोड़ा ऊंचाई में रख कर काटें। इसमें बैटन या बालू से बनाई गई अस्थायी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। पहले ग्रेनाइट स्लैब के किनारा बराबर स्टील पट्टी रखकर उसके स्वाभाविक अनियमित धार को काटकर एक सीधा किनारा प्राप्त करें। अब स्लैब के सीधा किनारा से काउंटर टॉप की चौड़ाई के अनुसार माप लेकर मार्किंग करें। अब मार्किंग के अनुसार लगाए गए स्टील पट्टी बराबर वैद्युतिक आरी से स्लैब के एक तरफ से दूसरी तरफ काटना शुरू करें। इस दौरान आरी में निरंतर पानी आ रहा हो, इस बात का ध्यान रखें। सही चौड़ाई के पत्थर मिल जाने से अब लंबाई के धार को सीधा काट लें और वहां से काउंटर टॉप के लंबाई अनुसार माप कर मार्किंग करें। अब लंबाई बराबर ग्रेनाइट काटने से दिखाए गए स्लैब मिलेंगे, जिसे सही जगह पर सही तरीके से स्टैक करके रखें। दोस्तों, निर्देश अनुसार काउंटर टॉप में लगने वाले पत्थर किनारे को दिखाए गए विशेष आकार देना पड़ता है, जिसे प्रोफाइलिंग कहते हैं। इस वीडियो में हम पत्थर को दिखाए गए विशेष गोल आकार देंगे, जिसे फुल बुल नोजिंग कहते हैं। इस वीडियो में कार्य की सुविधा के लिए हम एक छोटे पत्थर पर प्रोफाइलिंग करके दिखाए हैं। पत्थर बड़े साइज के होने से उसे क्लैंप से जगह पर लॉक करके ही प्रोफाइलिंग करें। प्रोफाइलिंग के लिए
पहले दिखाए गए तरीके से पत्थर के साइड और मोटाई बराबर मार्किंग कर लें। प्रोफाइलिंग करने के लिए पत्थर सतह को पहले स्टील ग्राइंडिंग व्हील से घिसकर निर्दिष्ट आकार देना शुरू करें। इस दौरान पत्थर के ऊपरी सतह के मार्किंग से मोटाई बराबर किए गए मार्किंग की ओर बढ़ें। दिखाए गए तरीके से धीरे धीरे पत्थर के पूरे लंबाई बराबर घिसकर निर्दिष्ट गोल आकार प्राप्त करें। ग्राइंडिंग व्हील को पत्थर से ज्यादा दबाकर ना पकड़ें। किनारे के एक तरफ गोल प्रोफाइल मिल जाने से पत्थर को पलटकर दूसरी तरफ भी गोलाई बनाएं। दोनों किनारे से बने गोलाई पत्थर की मोटाई बराबर किए गए मार्किंग में आकर मिलने चाहिए। पत्थर के किनारे बराबर गोल प्रोफाइल मिल जाने से हम पॉलिश का काम शुरू कर सकते हैं। इस पर ग्रेनाइट के किनारे सफेद से दिखेंगे, जो पॉलिश के दौरान सही रंग में लौट आएगा। इस वीडियो में हम अलग अलग ग्रिड के 4 इंच साइज का डायमंड पॉलिशिंग पैड्स उपयोग कर ग्रेनाइट को पॉलिश किया है। पानी का उपयोग ना किए जाने पर इस पॉलिश को ड्राई पॉलिश भी कहा जाता है। क्योंकि ग्रेनाइट सतह पहले ही चिकना है, इसलिए हम 200 ग्रिड के पैड से पॉलिश करना शुरू करेंगे। इस ग्रिड से पत्थर सतह की बड़ी खरोंच मिट जाएंगे। सतह अगर रफ मिले तो कम ग्रिड के पैड से पॉलिशिंग शुरू करें और फिर एक के बाद एक ज्यादा ग्रिड के पैड का उपयोग करें। 200 ग्रिड के बाद हम 400 ग्रिड से पॉलिशिंग करेंगे, जिससे छोटे छोटे खरोंच निकल जाएंगे। ध्यान रखें, इस दौरान सतह पर जमे धूल को बार बार निकाल दें, नहीं तो ज्यादा ग्रिड के पैड के साथ मिलकर वो सतह को खरोंच ला सकते हैं। ,800 ग्रिड से पॉलिश करने से पत्थर सतह के छोटे छेद भरने लगेंगे और साथ ही असली रंग और चमक आते रहेंगे। दोस्तों, 800 के ऊपर भी कई सारे ग्रिड के पॉलिशिंग पैड होते हैं, जिसे सतह के जरूरी फिनिशिंग के अनुसार उपयोग किया जाता है। पॉलिश हो जाने से पत्थर को सही तरह से साफ कर सावधानी से रखें। हमेशा ग्रेनाइट पत्थरों की प्रोफाइलिंग पहले खत्म करें और फिर उसे उपयोग करें। पत्थर बिठाने के बाद प्रोफाइलिंग ना करें। काउंटर टॉप में लगने वाले स्लैब में किचन सिंक के लिए जगह बनाना पड़ता है। तो पहले तैयार किए गए ग्रेनाइट के स्लैब में किनारे से मापकर किचन सिंक का जगह मार्क करें। अब किए गए मार्किंग के अंदर लाइन के समानांतर लाइन खींचे जिसमें सिंक लगना है। इस मार्किंग बराबर स्लैब में सिंक के लिए कटिंग करना है। ध्यान रखें, अंदरूनी कटिंग में कॉर्नर पर दिखाए गए गलती यानी ज्यादा कट होने का संभावना होता है। इसलिए कटिंग शुरू करने से पहले कॉर्नर में दिखाए गए तरीके से गोल मार्किंग कर लें।
अब मार्किंग बराबर 5 मिलीमीटर गहराई तक होल कर ले ताकि दोनों तरफ से कटिंग आकर गोलाई में मिले और कॉर्नर ज्यादा ना कट जाए। अंत में सिंक के लिए किए गए मार्किंग बराबर काट ले और काउंटर टॉप के पत्थर को तैयार करें। दोस्तों, ध्यान रखें कि काउंटर टॉप लगने वाले दीवार पर पेंट आदि नहीं होना चाहिए और रसोई घर की प्लम्बिंग वैद्युतिक कार्य खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ दिए गए लेवल यानी फर्श से 830 मिलीमीटर ऊपर के लेवल पर हमें काउंटर टॉप लगाना है। नक्शे के अनुसार पास की दीवार से मापकर लेवल लाइन में खड़ी सपोर्ट लगने की जगह मार्क करें। अब मार्किंग के ऊपर स्पिरिट लेवल पकड़े और खड़ी सपोर्ट की लाइन बना लें। यहाँ सपोर्ट के रूप में ब्रैकेट लगाना है। लेवल लाइन से मापकर बोल्ट का मार्किंग कर ले। यह मार्किंग हर सपोर्ट के लिए निर्दिष्ट दूरी पर अलग अलग जगह में करना होगा। दोस्तों, ये वीडियो में हम कडप्पा पत्थर को खड़ा करके और दीवार पर स्टील ब्रैकेट लगा के काउंटर टॉप की सपोर्ट बनाना दिखाएंगे। कडप्पा पत्थर से सपोर्ट बनाने के लिए दीवार पर उपलब्ध खड़ी लाइन मार्किंग बराबर दिखाए गए तरीके से कटिंग कर लें। कटिंग की गहराई 20 मिलीमीटर होनी चाहिए। अब कटिंग किए हुए जगह बराबर दीवार के प्लास्टर को छिलकर नाली बना लें, तो काउंटर टॉप स्लैब के सपोर्ट खड़े करने का जगह बनेगा। सपोर्ट लगने वाली जगह पर दीवार पर दी गई लेवल मार्किंग से मापकर लेवल पैड बना लें, जिसके ऊपर कडप्पा पत्थर को खड़ा किया जाएगा। दिखाए गए तरीके से कडप्पा को अब लेवल पैड के ऊपर बिठा दें। कडप्पा के किनारे दीवार पर बने खड़े नाली के अंदर रहेंगे। इस वीडियो में लगाए गए कडप्पा सपोर्ट की साइज 620 बाय 840 मिलीमीटर है और मोटाई 32 मिलीमीटर है। बिठाने के बाद दीवार सतह से कडप्पा सपोर्ट की बाहरी किनारे के दूरी और स्पिरिट लेवल से ऊपरी सतह के लेवल भी माप लें। सपोर्ट सही संरेखन में बैठने से दीवार और सपोर्ट के बीच जिप्सम पेस्ट लगाकर सपोर्ट को लॉक कर दें। ऐसे जमीन के सतह के साथ भी सपोर्ट को लॉक कर दें। सारे सपोर्ट लग जाने के बाद उनके बीच की दूरी को माप लें, जो ड्राइंग के अनुसार मिलनी चाहिए और यहाँ 800 मिलीमीटर है। स्पिरिट लेवल से लगाए गए सारे सपोर्ट की आपसी समतल संरेखन का भी जांच करें। इसमें कोई भी अंतर मिले
तो ग्राइंडिंग करके वो मिटा दे और दोबारा संरेखण जांच ले। जिप्सम पेस्ट सूख जाने से अतिरिक्त जिप्सम को तोड़कर निकाल दें। अब कडप्पा सपोर्ट के सामने की सतह को ग्राइंडिंग कर लें ताकि एक चिकना और नियमित सतह मिल जाए। स्लैब लगाने के पहले कडप्पा की खड़ी संरेखण स्पिरिट लेवल से जांच ले और उसे साफ कर लें। सपोर्ट में अगर ब्रैकेट लगे हों तो पहले किए गए मार्किंग पर लगाए जाने वाले बोल्ट के अनुसार ड्रिल कर लें। अब ब्रैकेट में बोल्ट लगाने के लिए उपलब्ध छेद को दीवार पर किए गए छेद पर पकड़ें। इस दौरान दोनों दिशा में लेवल देखते हुए ब्रैकेट की पोजीशन को एडजस्ट करें और दीवार की लेवल लाइन के साथ मिलाएं। अब ब्रैकेट को जगह से बिना हिलाए दोनों बोल्ट को डाल दें। पहले हमेशा नीचे की बोल्ट को टाइट करें। फिर संरेखण देखते हुए ऊपर की बोल्ट को टाइट करें। ध्यान रखें, इस दौरान ब्रैकेट की सतह के साथ दीवार सतह की कोई अंतर नहीं रहनी चाहिए। बताए गए तरीके से निर्दिष्ट दूरी पर सारे ब्रैकेट लग जाने के बाद सबका आपसी संरेखण स्पिरिट लेवल से माप लें। संरेखण जांचने के समय स्पिरिट लेवल को ब्रैकेट की बाहरी तरफ रखकर लेवल चेक करें। दोस्तों, अब हम पहले लगाए गए सपोर्ट के ऊपर काउंटर टॉप स्लैब लगाएंगे। तो पहले कडप्पा स्टोन सपोर्ट के ऊपर दिखाए गए तरीके से मेटल पेस्ट गोंद की परत लगा लें। पेस्ट पूरी पत्थर के ऊपर लगनी चाहिए। मेटल पेस्ट सूखे सतह पर लगते हैं, इसे गीले सतह के ऊपर ना लगाएं। अब पेस्ट लगे हुए सपोर्ट के ऊपर ग्रेनाइट स्लैब के अनुरूप कटे हुए कडप्पा स्लैब लगाएं। स्लैब लगाने के दौरान सावधानी बरतना जरूरी है, नहीं तो कटे हुए स्लैब में क्रैक या दरार आ सकते हैं। कडप्पा स्लैब लग जाने के बाद
उसे ठोक कर एडजस्ट करें और ठीक तरीके से बिठाएं। काउंटरटॉप स्लैब में टूटे हुए पत्थरों का उपयोग ना करें। दोस्तों, लगाए गए कडप्पा स्लैब के ऊपर हम ग्रेनाइट के स्लैब लगाएंगे, जिसमें हम मेटल पेस्ट गोंद का उपयोग करेंगे, जबकि सीमेंट मसाला का उपयोग करके भी ये कार्य हो सकता है। इस वीडियो में हम मेटल पेस्ट को कुछ दूरी के अंतर पर लगाएंगे, जबकि कार्य में आपको पूरी स्लैब सतह पर ये पेस्ट लगाना चाहिए। अब मेटल पेस्ट लगे हुए कडप्पा स्लैब के ऊपर ग्रेनाइट स्लैब को रखें। ग्रेनाइट स्लैब डालते समय सावधानी बरतें, नहीं तो ये टूट सकता है। स्लैब लग जाने के बाद उसके पोजीशन को एडजस्ट करें। स्टील ब्रैकेट के ऊपर मेटल पेस्ट लगाकर ग्रेनाइट स्लैब को सीधा बिठाया जा सकता है। इसमें कडप्पा पहले लगाने की जरूरत नहीं होती। अब लगाए गए ग्रेनाइट स्लैब की ऊपरी सतह के संरेखण स्पिरिट लेवल से जांच लें। ग्रेनाइट स्लैब लगने के बाद निर्दिष्ट माप से कटे हुए पत्थर को दिखाए गए तरीके से ग्रेनाइट स्लैब के नीचे लगाएं। इसे फेशिया कहते हैं, यहाँ पर जो 100 मिलीमीटर चौड़ा है। फेशिया लगने के बाद उसे दिखाए गए तरीके से जमीन से सपोर्ट दे, जब तक मेटल पेस्ट ना सूख जाए। अब पूरे काउंटर टॉप के ऊपरी लेवल स्पिरिट लेवल से जांच लें।